5 बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाइट मिस्टेक्स जो लोग जनरली करते हैं ड्यूरिंग दियर फैट लॉस जर्नी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चलते हैं मिस्टेक नंबर 5 की तरफ। तो मिस्टेक नंबर 5 इज ईटिंग सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स। हम लोग एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं, हमारे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट व्हेन इट कम्स टू आवर हेल्थ वी डोंट पे मच अटेंशन टू व्हाट वी आर ईटिंग। बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उनको हेल्दी का टैग दे देती हैं, और अगर हमारे फेवरेट एक्टर या इन्फ्लुएंसर उस चीज़ का ऐड करते हैं तो हम बिना कोई रिसर्च किए ये मान लेते हैं कि ये चीज़ हेल्दी ही होगी। प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन बार्स एंड फ्रूट जूसेस, इन प्रोडक्ट्स को एज हेल्दी प्रमोट किया जाता है, एंड जो लोग फैट लॉस कर रहे होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को फिर यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। बट ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स में एडिड शुगर होता है बहुत ज़्यादा, सेचुरेटेड फैट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, और ये चीज़ आप लोगों को हर कीमत पर अवॉइड करनी है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जिसकी पूरी की पूरी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो। उसके बाद मिस्टेक नंबर 4 है स्किपिंग मील्स। नॉर्मली जब लोग फैट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो लोग मील्स अपनी स्किप करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग डिनर नहीं करते हैं, कुछ लोग लंच नहीं करते हैं, पूरी की पूरी मील को स्किप कर देते हैं। और लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कम क्वांटिटी में खाना खाएंगे, अगर हम एक पूरी मील ही स्किप कर रहे हैं तो हमारी कैलोरीज कम हो जाएंगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी और हमारा फैट लॉस अच्छा होगा। बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। शॉर्ट टर्म में तो इस टेक्निक को यूज करने से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो ये चीज आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। पहली बात तो मील्स स्किप करने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और दूसरी चीज है कि आपका जो न्यूट्रिशन है, जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। कैलोरिक डेफिसिट पे रहना जरूरी है, पर कैलोरिक डेफिसिट पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी की पूरी मील्स को स्किप कर दें, वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, लेकिन पूरी की पूरी मील्स को अपने प्लान से हटा देना, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। मिस्टेक नंबर 3 इज गोइंग फॉर फैट डाइट्स और क्रैश डाइट्स। आपने ज़रूर कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा जो 3 से 4 हफ्ते के लिए कोई क्रैश डाइट फॉलो करते हैं। 3-4 हफ्तों के अंदर वो 10-12 किलो वेट कम कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों से 2 महीने बाद मिलोगे तो वो सारा वेट वापस से गेन कर लेते हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली हाउ क्रैश डाइट्स वर्क। नेवर फॉल फॉर सच अ स्कैम। फैट लॉस हो या मसल गेन हो, सस्टेनेबल प्रोग्रेस वही है जो स्लो प्रोग्रेस होती है। जो छोटे छोटे स्टेप्स आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हो उसके थ्रू जो आपको रिजल्ट मिलता है वो सस्टेनेबल होता है और वो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट होता है। ऐसी क्रैश डाइट्स फॉलो करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी हर्ट होगा और आपका इम्यून सिस्टम भी हर्ट होगा। तो प्लीज इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि शॉर्टकट्स की तरफ आपको नहीं भागना है, चाहे आप मसल गेन करना चाह रहे हो, चाहे आप फैट लॉस करना चाह रहे हो। तो ऑलवेज कैलोरिक डेफिसिट इज द आंसर टू फैट लॉस। तो ऐसी किसी भी क्रैश डाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मिस्टेक नंबर 2 इज कंज्यूमिंग टू मच हेल्दी फूड्स। एज आई सेड, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना पड़ेगा। जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उससे कम कैलोरीज आपको खानी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, सारे हेल्दी फूड्स खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं होता है, उनका फैट कम नहीं होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि आप चाहे कितना भी ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं, अगर आप उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आपकी कैलोरीज आपके मेंटेनेंस से ऊपर जा रही हैं, तो कितना भी हेल्दी फूड आप खाओ, आपका फैट या आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। तो कैलोरिक डेफिसिट में तो रहना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी हेल्दी फूड खा रहे हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, क्वालिटी भी मैटर करती है खाने की, लेकिन क्वांटिटी भी साथ में मैटर करती है। विच ब्रिंग्स मी टू मिस्टेक नंबर 1, दैट इज नॉट मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ द फूड। तो हमने अभी बात की कि चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खा रहे हो, अगर आप उसकी क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं हो, तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। एंड ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि वो कभी भी अपने खाने को मेजर नहीं करते हैं कि हम लोग कितना खा रहे हैं, और अगर आप मेजर नहीं करोगे तो आप उस चीज को ट्रैक नहीं कर पाओगे, और जिस चीज को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे उस चीज को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है। सो इंस्टेड आई वुड रेकमेंड कि आप एक फूड वेइंग स्केल खरीद सकते हो, इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, एंड उसके थ्रू आपको अपना खाना मेजर करके अगर आप खाते हो तो आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका डाइट प्लान आपको अलाउ करता है आपको 100 ग्राम राइस खाने हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग एन आइडिया कि इतना अगर हम खा रहे हैं तो 100 ग्राम्स होगा, उससे अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप एक्चुअली उस चीज़ को मेजर करो और जितना आपका डाइट प्लान अलाउ करता है उतना ही आप खाओ। एंड इस चीज़ के थ्रू आपके पास एक डेटा मेंटेन्ड होगा, आप जो कैलोरीज काउंट कर रहे हो वो एकदम एग्जैक्ट कैलोरीज होंगी।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कैलोरीज काउंट करते हैं लेकिन उनको अपने फूड की क्वांटिटी नहीं पता होती, तो आप अपनी कैलोरीज कैसे काउंट करोगे कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो या आप कितने कैलोरीज के डेफिसिट में हो। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको अपना खाना मेजर करना पड़ेगा। एंड ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि खाना बिल्कुल भी मेजर नहीं करते। तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू कि फूड वेइंग स्केल ज़रूर खरीदो। एक 500 से 600 रुपये का आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। एंड मेजर योर फूड्स एंड आप डेफिनेटली देखोगे कि उस चीज़ को करने से आपको पहले ही 3-4 हफ्तों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 15 टिप्स टू लूज फैट फॉर एवर। आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वो वाली वीडियो एक बार जाकर जरूर देखो, क्योंकि उस वीडियो में आप लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि फैट लॉस काम कैसे करता है। तो उसमें भी 15 पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। हाईली रिकमेंडेड वो वीडियो जाकर जरूर देखो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो देन मेक श्योर कि आप चैनल पर बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट करो। आपको लगे कि इस चैनल की वीडियोस देखने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, then definitely consider subscribing. I will see you in the next video. Till then, be safe, be strong, and Jai Hind.